of Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayushi Kandel from Gaya, Bihar, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर से है. इफ़ द टेंजेंट एट x1 y1 to the curve x cube plus y cube is equal to a cube meets the curve again in x2 y2 so that x2 upon x1 plus y2 upon y1 is equal to -1. हमको कर्व का इक्वेशन दे रखा है. द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व. तो कर्व का इक्वेशन जो है हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि बात चली टेंजेंट की, यानी टेंजेंट का इक्वेशन हमको फाइंड करना होगा x1 y1 पर. तो ज़रूरत पड़ेगी इस कर्व के डेरिवेटिव की, यानी यहाँ से निकालना होगा dy/dx. तो इसको x के रिस्पेक्ट, इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें. यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ये समझ लें कि ये कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट, मतलब कर्व के, ये कर्व रफली हमने बना लिया. इसके इस पॉइंट x1, y1 पर कहा जा रहा है कि टेंजेंट जो है वो दोबारा से कर्व को मिलती है किसी पॉइंट पर. वो पॉइंट उन्होंने बता दिया x2 y2. ये रफ फिगर है, तो हमको प्रूव करना है इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में ये रिलेशन होगा, ये हमको प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट जो कि कर्व पर है, ये वाला पॉइंट भी कर्व पर ही है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे. उसके बाद में हम इसको जाके इस पॉइंट से पास करा देंगे x2 y2 से. फिर देखिए आगे क्या होगा, हमें वैसा रिलेशन फाइंड करना है. तो हमें टेंजेंट का अगर इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है. ऐसे इसके साथ भी होगा, लेकिन हम इसको x मान के चले थे, लेकिन ये x नहीं है, y है. तो इनटू में इसका दोबारा से y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा. कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 0 होता है. a कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया. अब इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये टर्म हो जाएगा माइनस का. तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा 3y² dy/dx, और इसको हम जब राइट में लगा तो माइनस का 3x². 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं. हमको ज़रूरत है यहाँ से dy/dx की वैल्यू की. तो y² जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी -x² की वैल्यू आके इसके हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे. हम लोग जानते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, ये हम फार्मूला लिख रहे हैं. एट पॉइंट x1, y1 पर किसी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन का फार्मूला ये होता है. इसको हम यहाँ पर लिखते हैं y - y1 इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 एंड x - x1. अब यहाँ पर dy/dx की वैल्यू पुट कर दें तो y - y1 इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी -x²/y². यानी यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर x, वहाँ पर x1 रख देंगे और y की जगह पर y1 रख देंगे. इनटू में चल रहा है x - x1. तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में बंद कर दें, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए. और जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर तो हम x1 रख देंगे, और जहाँ y मिलेगा वहाँ पर y1 रख देंगे, और ये x - x1 है और y - y1. अब ये जो टेंजेंट है वो आगे चल के कर्व के इस पॉइंट x2 y2 पर मिलती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो हम इसका मतलब ये पॉइंट होगा टेंजेंट पर लाई करेगा तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. हम सेटिस्फाई करा देंगे इस इक्वेशन को. तो इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया. इक्वेशन नंबर 2 डाल दें. सिंस टेंजेंट 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 से जो रिप्रेजेंट हो रही है, टेंजेंट 2 passes through
passes through point x2/2 से पास होता है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, जहाँ पर भी y है, यहाँ पर x है वहाँ x2, या y होगा वहाँ पर y2 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर अपन y1 स्क्वायर, और x2 x की यहाँ पर रख देंगे एड x1, सिर्फ x y ही वेरिएबल थे जिसकी वैल्यू इतनी पुट कर दी, बाकी सब कांस्टेंट है, x1 y1 कांस्टेंट थे। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल के छोड़ दीजिए, ये इनके बीच में एक रिलेशन आ गया, लेकिन सिर्फ इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम प्रूव जो करना है उतना नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर हमें इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो x1 y1 कर्व पर है, तो कर्व का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ना सिर्फ ये पॉइंट बल्कि x2 y2 भी कर्व पर अप्लाई करता है, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। तो लिख देंगे इस चीज़ को, सिंस पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में लिख दें एक साथ, पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 lie on कर्व, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, कर्व 1। देयरफॉर हम इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि पहले वाला पॉइंट जब इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा तो x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा। इसे हम एक नया इक्वेशन डाल दें 4, और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट x2 y2 भी ये इस कर्व 1 पर लाई करता है, तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x यहाँ पर x2 और y यहाँ पर y2 यहाँ पर रख दिया। अब इक्वेशन नंबर हम 5 में से 4 को माइनस कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर y2 माइनस y1 है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और x2 माइनस x1 है, इसलिए 2 में से मतलब 5 में से 6 को माइनस 4 को माइनस करेंगे, ताकि 2 माइनस 1 आ जाए, यानी x2 माइनस x1 आ जाए और y2 माइनस y1 मिल जाए हमको। फिर से देखेंगे कुछ रिलेशन मिल सकेगा या नहीं। तो इक्वेशन नंबर हम 5 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे, तो पहले हम 5 को लिख दें, तो x2 क्यूब प्लस y2 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब है इक्वेशन नंबर 5, और ऐसे यहाँ पर x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब है, इस इक्वेशन नंबर डाल देंगे 4, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब, और प्लस इसमें से ये माइनस होगा तो y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब। अब इन दोनों में हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये करें हम कि ये जो रिलेशन मिला है इसको हम यानी x वालों को एक ब्रैकेट में और y वालों को एक ब्रैकेट में बंद करते हुए इस चीज़ को हम ले जाएं लेफ़्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर जो 3 मिला था उसमें लेफ़्ट में y2 माइनस y1 है, तो इसको भी हम लेफ़्ट में ही रखेंगे। तो y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब को हम लेफ़्ट में रखेंगे, और इस टर्म को जब पूरे को ले जाएंगे, अभी तो प्लस का है, माइनस का हो जाएगा अगर राइट में ले जाएंगे, तो y2 क्यूब माइनस x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब, इसे इक्वेशन नया डाल देंगे, यानी 5 तक हो गया था तो 6 डाल देंगे। अब हम 6 इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करके अपना रिज़ल्ट जो है ऑब्टेन कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 3 से, तो इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड करा जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से, मीन्स लेफ़्ट इक्वेशन नंबर 6 का जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको डिवाइड किया जाएगा इक्वेशन नंबर 3 के लेफ़्ट हैंड साइड से। तो ये था y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब, और इक्वेशन नंबर जो 3 है उसका लेफ़्ट हैंड साइड ओनली y2 माइनस y1 है, और इक्वेशन नंबर 3 का जो राइट हैंड साइड है माइनस x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब है, और इक्वेशन नंबर 3 का जो राइट हैंड साइड है माइनस x1 स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर, और ब्रैकेट में था x2 माइनस का x1।
यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में कर दें और क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दें ऊपर न्यूमरेटर में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमको मिलेगा y2 माइनस y1, फिर होगा y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस ये दोनों का इंटू y2 इंटू y1। हमने एक्चुअल में जो आइडेंटिटी लगाई है उसको अभी हमने लिखा नहीं है। हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है। ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी का हम न्यूमरेटर में दोनों ही साइड में, लेफ़्ट में और राइट हैंड साइड में यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये डबल अपान में है, एक अपान ये, दूसरा ये, y1 इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y1 स्क्वायर अपान में रहेगा x1 स्क्वायर। और यहाँ पर न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी जो अभी लिखी थी वो अप्लाई करेंगे, यानी एक ब्रैकेट में तो x2 माइनस x1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर और प्लस इन दोनों का इंटू x2 और x1 का इंटू होल अपान में x2 माइनस x1 चल रहा है। तो ये हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो इनको कैंसिल कर देना चाहिए। यहाँ पर हम लोग इस टर्म को, इस फैक्टर को कैंसिल कर देंगे। जो बचा है उसको लिख लेते हैं और तो बचेगा कितना, वो हम दिख रहे हैं y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 इंटू y1 और राइट हैंड साइड में ये बचा है y1 स्क्वायर अपान x1 स्क्वायर और एक पूरा ब्रैकेट बचा हुआ इधर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 x1, ये पूरा ब्रैकेट हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इस को ब्रैकेट बंद करते हुए इस अपान वाले को राइट हैंड साइड में पहुँचाएँगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहुँचाएँगे सॉरी, तो इसमें इंटू हो जाएगा y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 इंटू y1। और इसी तरीके से यहाँ पर पहले से y1 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। तो फिलहाल अब ये दोनों ही साइड में ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं और इसका इंटू कर रहे हैं, तो आ रहा है x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इंटू y2 इंटू y1। राइट हैंड साइड में भी इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा x2 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर। इसका इंटू इसमें करेंगे तो मिलेगा x1 x2 और y1 का स्क्वायर। जब इसका लास्ट वाले में इंटू किया देख रहे हैं दोनों साइड में x1 y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा उसको लिख लेते हैं x1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर प्लस ये बच रहा है x1 स्क्वायर y2 y1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 x2 और y1 स्क्वायर। इन दोनों टर्म को भी हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो इनको, इसमें तीन तीन है तो इनको एक साथ लिखेंगे, दो दो वालों को एक साथ लिखेंगे। तो x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हो जाएगी x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस वाले टर्म को लिख रहे हैं हम x1 स्क्वायर और y1 y2 और इस टर्म को जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा x1 x2 और y1 स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हम कुछ नहीं छोड़ के आए, सबको लेफ्ट में ले गए तो ज़ीरो बचा इधर। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है कि x1 y2 का ये होल ऑफ स्क्वायर, क्यों दोनों का स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर कर लिया, ऐसे इन दोनों का स्क्वायर है तो y2 इंटू y1 का स्क्वायर कर दिया। इन दोनों में हमें कॉमन नज़र आ रहा है वो है x1 और y1, तो x1 बाहर निकलने पे एक x1 बचेगा और y2 बच रहा है और इसमें x1 और y1 निकलने पर x2 और y1 बच रहा है और राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो एक ब्रैकेट में ये x1 बाई 2 में ऐड हो जाएगा x2 बाई 1 आइडेंटिटी लगाने पर, दूसरे में इसमें से ये माइनस हो जाएगा x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 और प्लस x1 बाई 1 और इसको ऐसे लिख देंगे x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दो टर्म है, इसमें ये चीज़ हमको कॉमन नज़र आ रही है, इसको यहाँ से बाहर लेने पर x1 बाई 2 माइनस x2 बाई 1 कॉमन लेने पर ये बच रहा है जो कि है x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 1 और प्लस का ये टर्म है x1 बाई 1 राइट हैंड साइड में ज़ीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, ज़रूरी इनमें से एक ज़ीरो होगा। अगर हम इसको ज़ीरो पर आकर रखेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है ऑब्टेन हो जाएगा। देयरफॉर हम इसको जब ज़ीरो के बराबर रखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x1 बाई 2 प्लस x2 y1 प्लस x1 y1 बराबर ज़ीरो। तो इस टर्म को जब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट में पहुंचाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अभी तो प्लस का है, अब राइट में पहुंचाने पर माइनस हो गया। अब हम
पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन y, क्योंकि हमें -1 लाना तो -1 तब आएगा तो हम x1 y1 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, यानी x1 y2 फर्स्ट टर्म ही जो है x1 y1 से डिवाइड हो जाएगा, सेकंड टर्म भी जो होगा वो x1 y1 से डिवाइड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड भी जो होगा x1 y1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं x1 से x1 कैंसिल, x2 y1 से y1 कैंसिल, तो हमारे पास आया y2 अपान y1 प्लस x2 अपान x1, और यहाँ पर x1 पूरा ये कैंसिल होके कैंसिल हो जाता है तो -1 आता है। इसको पहले लिख दें तो आ जाएगा x2 अपान x1 प्लस y2 अपान y1 इजिकल टू -1। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।